आज के इस वीडियो में हम लोग किसी दिए हुए फंक्शन का डोमेन निकालने की चर्चा करेंगे। कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा करें। तो आइए देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन find the domain of the function fx is equal to integral part of x minus x का स्क्वायर रूट। यहां देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस x का स्क्वायर रूट। हम इसका डोमेन निकालना चाहते हैं। डोमेन निकालने का मतलब यहां अलजेब्रिक फंक्शन में डोमेन में 2 पॉइंट्स आपको देखना है। इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी जिस एक्सप्रेशन का इवन रूट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 ना हो, ये तो हर एक फंक्शन में आपको देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, किसी तरह का फंक्शन हो, उसमें देख। तो इसमें अलजेब्रिक में 2 ही पॉइंट देखना है। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, यहां तो डिनोमिनेटर है भी नहीं, डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 तो कांस्टेंट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में रहता 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस एक्स, तो इक्वल टू 0 भी नहीं लेते, लेकिन न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू 0 हो सकता। तो इससे क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब आप जानते हैं एक अलग वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें मॉडुलस फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब डिस्कस किया गया है और उसमें उसका प्रॉपर्टीज भी बतलाया गया है। उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होता है कब? इफ एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होता है कब? जब एक्स इंटीजर है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, एक्स इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट खुद वही नंबर हो जाएगा, और इंटीजर नहीं है तो उसके ठीक पहले जो इंटीजर आता है वो, फॉर एग्जाम्पल -2.7 का इंटीग्रल पार्ट, तो -2.7 के ठीक पहले इंटीजर कौन सा आता है? -3। लेकिन अगर इंटीजर रहता -2 तो इसका इंटीग्रल पार्ट वही नंबर हो जाता। और एक प्रॉपर्टी भी होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या आया? लेस देन और इक्वल टू एक्स ऑलवेज होता है। इक्वल टू एक्स कब होगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होगा कब? if and only if x is an integer, x belongs to z, set of integers को कैपिटल z लिखते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x होगा कब? when x is an integer। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x से छोटा कब होगा? if x is not an integer, x ये z में बिलोंग नहीं करता। यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x से लेस देन और इक्वल टू होता है। इक्वल टू होगा if and only if x is an integer, और लेस देन x होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x is less than x if and only if x is not an integer। इंटीजर नहीं होने पर लेस देन x, और इंटीजर होने पर x के इंटीजर होने पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर x। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x से बड़ा कभी नहीं होता है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x से बड़ा तो होगा ही नहीं कभी, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इक्वल टू x होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x से बड़ा कभी नहीं होता है, x के किसी वैल्यू के लिए नहीं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो था वो ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x का मतलब केवल इक्वल टू हो सकता है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x x के बराबर कब होगा?
जब x इंटीजर है, तो x इज एन इंटीजर, यानी x यहां पर इंटीजर होगा। और जब x इंटीजर होगा, x पर क्या रेस्ट्रिक्शन आया कि x मस्ट बी एन इंटीजर, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन z हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। लैंग्वेज में लिखेंगे तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां x केवल इंटीजर्स लीजिएगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इंटीजर के अलावा कुछ भी ले लीजिएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे -2.7 या 2.7 ले लीजिएगा तो ये 2.7 और ये इंटीग्रल पार्ट 2, तो 2 - 2.7 नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होने पर इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके पास जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 9th 10th ओलंपियाड, 11th 12th जेई मेन एंड एडवांस्ड और यूजी पीजी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, और जो भी टॉपिक होगा उसका पूरा कंप्लीट थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स के साथ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। और ग्रेजुएशन पीजी का वीडियो भी अपलोड होगा कुछ समय के बाद, 15 डेज 20 डेज के बाद उसका वीडियोस अपलोड होगा। तो ये चैनल हुआ prof.k.c सिन्हा, और इसमें मोबाइल नंबर एक दे रहे हैं 9006481666। आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक पर, अगर बहुत लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को का लाइव क्लास हो जाए, तो वो अगर आप रिक्वेस्ट इस पर भेजिएगा तो उसका लाइव क्लास भी किया जा सकता है, वो भी लाइव क्लास होगा, आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।